द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ओशो टॉक शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया था, लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, हमेशा वर्तमान में जिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा स्वामी जी कि जैसे अभी इस वक्त यहाँ स्वर्ग निर्मित है मेरे चारों ओर, मैं खुश हूँ और आनंदित हूँ, लेकिन जब मान लो मैं यहाँ से घर जाता हूँ, घर पर कोई सदस्य मुझसे कोई ऐसी बात कह देता है जो मुझे खराब लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे दुख होता है, तो मेरा तादाद में उस बात से जुड़ जाता है, उस व्यक्ति से जुड़ जाता है, और अभी जो वर्तमान का क्षण है ये तादाद में छूट जाता है। तो चूंकि मेरा तादाद में उस दुख से जुड़ गया, उस परिस्थिति से जुड़ गया, तो मन दुखी हो जाता है, और उस दुखी मन से फिर जो भी विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, या जो भी हम बोलते हैं, वो नया दुख निर्मित करते हैं। तो वर्तमान में हम अभी जिस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं या जिस आनंद में जी रहे हैं, इस आनंद को लगातार कैसे बनाया जा रखा सकता है, पूरे दिन कैसे इस आनंद में जिया जाए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करूं। मैं हूं स्वामी प्रेम गगन, और स्वामी ध्यान संगीत ने बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि इसी आनंद को कैसे संजो कर रख सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। जी, बात यह है कि हमारा मन पकड़ना चाहता है जी, कुछ चीजें। सुख है तो हम पकड़ लेना चाहते हैं, दुख है तो दूर हो जाना चाहते हैं, और ये सिक्के के दो पहलू हैं। जी, ओशो कहते हैं कि सिक्के के अगर आपने एक पहलू को पकड़ा जी, तो दूसरा पहलू अपने आप पकड़ लेने वाले हैं। तो ना तो सुख चाहना है ना दुख चाहना। जी, आपने सुख चाहा कि दुख आया पिछले दरवाजे से। जी, अब मन का स्वभाव ये है कि हम सुख चाहते हैं। अब उसके लिए एक आनंदित रहने की कला में सदगुरु बताते हैं कि हमें विटनेस लानी है, साक्षित्व, साक्षी होना है। जी, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, और हमें देखना है। जी, हमारे मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, और इन परिस्थितियों को अगर हम साक्षी की भांति देख सकें तो हम अपने मूल उस आनंदित स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हैं जी, जो हमारा मूल स्वभाव है। द वेरी स्टेट ऑफ माइंड वी कैन अचीव। जी, समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि दुख कटता चला जाए और सुख बढ़ता चला जाए। मेरा निवेदन ये है, जैसा कि ओशो कहते हैं, कि अभिनय ऐसे करो कि जीवन, जी, अभिनय ऐसे करो जैसे कि जीवन, और जीवन ऐसे जियो जैसे कि अभिनय। जी, तो अभिनय के सदृश अगर हम अपने जीवन को जी पाएं, जो कि एक कला है, सांसारिक जीवन में रहते हुए शायद ये कला है कि हम जीवन में रहते हुए अभिनय को कैसे जी पाएं, जी, अभिनय कैसे कर पाएं। अभिनय का तात्पर्य बिल्कुल भी झूठा होने से नहीं है, जी, असत्य हो जाने से नहीं है कि हम अभिनय कर रहे हैं तो ये असत्य है, नहीं। उसको जानना कि दिस इज रोल ऑफ माई लाइफ, दैट्स इट। ये हमारा एक पात्र है जिसको मैं प्ले कर रहा हूं, इट्स ओके। जी, वी शुड नॉट इन्वॉल्व आवरसेल्फ इनटू दैट सर्कमस्टांसेस, दोज सर्कमस्टांसेस। इफ वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू दोज सर्कमस्टांसेस, तो फिर वो होने वाला है कि उसमें हम जो ही इन्वॉल्व हुए कि हमारा कर्तापन आया, और हम उसमें इन्वॉल्व होके उसमें लहरों में गोते खाते हुए सुख दुख के अनुभव करते हुए चलते जाएंगे। जैसे मैंने ये हाथ उठा रहा हूं, अब इस हाथ को जैसे आप देख पा रहे हैं, और अगर मैं देख सकता हूं इस हाथ के उठने को, एक देखने वाला दृष्टा, वो साक्षी अगर हो सकता है, फिर हमें दुख नहीं होगा। दृश्य, दृष्टा और दर्शन
कि जो घटना घटेगी उसमें हमें दृष्टा बन जाना है। अच्छा हर परिस्थिति में दृष्टा, जी। देखने वाले हम, और चीजें घट रही हैं। अच्छा स्वामी जी, जैसे दृश्य दृश्य हमने देखा और उससे हमारा तादाद में जुड़ गया, तो फिर हम दृष्टा नहीं रहे। तो हम दृष्टा नहीं रह गए। जी। और ये धीरे 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 होता जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि साइकिल चलाना, आप किसी को बता तो सकते हैं कि पैडल मारने से साइकिल चलती है, जी। लेकिन अगर कोई इतना ही समझकर कि पैडल घुमाने से साइकिल चल जाती है तो साइकिल नहीं चला पाएगा। उसे बैलेंस्ड रहना पड़ेगा लगातार। दाएं झुकता है तो उसके मन में ये बात, उसके दिमाग बताएगा उसका कि हमें इस तरफ झुकना है या इस तरफ झुकना है, लेफ्ट और राइट। तो एक संतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। जी। तैरना सीखने वाले लोग, सिखाने वाले लोग ये बात जानते हैं कि तैरना सिखाया नहीं जा सकता, वो एक संतुलन की अवस्था है। ओशो कहते हैं कि उस संतुलन की अवस्था में पहुंच जाना, उस स्थिति में हो जाना है जिसको आप दृष्टा कहते हैं, वर्तमान में जीना कहते हैं। और ये उपलब्ध कैसे होगा? जी। इसकी उपलब्धि दो मार्ग ओशो बताते हैं, जी। प्रेम और ध्यान। जी। या तो हम प्रेम के माध्यम से जाएं जो कि मीरा ने पाया, जी। नाच नाच कर पाया, जी। या हम ध्यान के माध्यम से जाएं जो कि बुद्ध और महावीर और कृष्ण क्राइस्ट पाते हैं। जी। तो स्थितियां ये है, स्थिति ये है कि हमें सामान्य जीवन में रहते हुए कैसे हम उस भाव को उपलब्ध हो पाए जो कि हमारा मूल भाव है, मूल स्वभाव है। कल हम नहीं थे और कल नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम जो हैं उसको कैसे जाने, उसके लिए कई सारी मैक्सिमम 112 पद्धतियों पर बात की है हमारे सदगुरु ओशो ने। जी। और वो ये, जो जिसको विधि ठीक लगे, उसके अनुकूल हो, उसको इस्तेमाल करे, उसको प्रयोग करे, जी। और उस स्थिति पर पहुंच जा सकता है जहां पर होने के लिए वो है। जी। दिस इज इट, This is it. ये मूल मंत्र है, दिस इज इट। अब हम इस स्थिति में कैसे बेस्ट कर सकते हैं, इसको देखना है। जी। तो हम घर, आपने पूछा है कि घर में जाते ही हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तादाद में स्थापित हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? जी। बस यही तो बहुत सजग रहना है। जी। तादाद में जहां होने लग जाए तो हम ये भी देख पाए कि हमारा तादाद में हो रहा है, जी। और ये घटना घटते ही आप दृष्टा हो जाते हैं। जी। इसको संभालना मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक क्षण भी अगर हम संभाल पाते हैं तो फिर वो, उसका स्वाद हमें बार बार उस तरफ खींचेगा और ले जाएगा। तो जो अनुभूति, जो आनंद की है, वो दो तरह की अनुभूतियां हैं, दो वजह से आनंद आता है। जी। एक टाइमलेसनेस और दूसरा थॉटलेसनेस। जी। तो टाइमलेसनेस यानी समयातीत आप हो जाते हैं जब आप आनंद की अवस्था में होते हैं, जी। या यूं कहें उस अवस्था में होते हैं जहां जो हमारा मूल स्वभाव है। जी। तो थॉटलेसनेस आ जाए, विचार शून्य हो जाए, विचार शून्यता और समय शून्यता अगर आ जाए तो हम आनंद की स्थिति में हो सकते हैं, या उस स्थिति में जिसको हम दृष्टा कहें, या जो हमारा मूल स्वभाव है हम उसको कहें। जी। तो जब भी हमें आनंद की प्राप्ति हुई है तो इन दो चीजों की वजह से हुई है, समय नहीं रहा, टाइमलेसनेस, और दूसरा विचार नहीं बचा, विचार शून्यता, थॉटलेसनेस। अब ये शब्दों में कहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, जी। इसको तो अनुभव करके ही आत्मसात करना होता है। जी। अगर हमें साइकिल चलाना नहीं आता तो हम, दूसरा हमें केवल बता सकता है जी। कि विधि ये है, मैकेनिज्म ये है, पैडल मारो साइकिल बढ़ती है, जी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट हैंडल को हमें कैसे संभालना है, ये संतुलन हमें खुद ही पैदा करना होगा। जी। तो संसार में रहकर उस संतुलित अवस्था में जी। कैसे रहा जाए, जी। ये विधि हमें ध्यान सिखाती है, और मेडिटेटिव स्टेट में रहते हुए जी। हम उसके आर पार हो सकते हैं। तादाद में स्थापित ना हो, सिर्फ इतना करना है। अच्छा स्वामी जी, तादाद में भी कैसे स्थापित होता है? जैसे आपने थॉटलेसनेस की बात करी,
है ना। तो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ मान लो गलत बर्ताव किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो फिर एक हमारे माइंड में परसेप्शन उस व्यक्ति के बारे में बन जाता है और एक मतलब काफ़ी सारे उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हाँ, बस यही तो ओशो कहते हैं कि साक्षी रहने की घटना होनी चाहिए। अच्छा और बुरा उसमें हमें जोड़ना ही नहीं है। सामने वाला ऐसा है, जस्ट रियलाइज एंड फील एंड दिस इज इट। एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट, सर्व स्वीकार। मैं ऐसा हूं, आप ऐसे हैं, स्वीकार, स्वीकार भाव, समर्पण, स्वीकार, दिस इज इट, दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट, वेरी सिंपल। बी अवेयर, बी अलर्ट और 24 घंटे होश संभालने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। मैं बैठा हूं तो मुझे अपने पैर का अनुभव, हमारे हाथ का अनुभव, उंगलियों का अनुभव वैसे ही होना चाहिए जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे देख रहा है। अब हम इस तरीके की चीजों को कर पाते नहीं और ध्यान में उतरना चाहते नहीं और उसके फल चाहते। अब ध्यान में भी होना एक अलग बात हो जाती है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। ध्यान में कैसे रहा जाए, साक्षी में कैसे उतरा जाए।